कि उलेमा इकराम सिर्फ मुसलमानों के उलेमा इकराम नहीं थे, उलेमा इकराम पूरे समाज के उलेमा इकराम थे। पूरे सौर नाम मौलाना सुलेमान बाजोटवी, जिन्होंने पाकिस्तान जब बना, शुद्धिकरण का मूवमेंट चला, लोग उथल पुथल की माहौल में थे, हड़बड़ी में थे, जल्दबाजी में थे, लोगों को दिशाएं समझ में नहीं आ रही थी, करें तो करें का और जाएं तो जाएं कहां। ऐसे में मौलाना सुलेमान बाजोटवी मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, उन्होंने फिर बसाओ तहरीक के नाम से फिर मेवात के लोगों को दोबारा से अलवर के आसपास के इलाकों में बसाया और यह साबित किया कि हाँ, उलेमा इकराम सिर्फ मस्जिदों तक, मदरसों तक महदूद नहीं है, लेकिन जब समाज को जरूरत पड़ेगी और जब कौम को जरूरत पड़ेगी, मिल्लत को जरूरत पड़ेगी, तो वो मैदान में भी आएंगे। ये साबित किया था मौलाना सुलेमान बाजोटवी ने, जिन्होंने दोबारा से इलाके का रिहेबिलिटेशन किया, रीसेटलमेंट किया और उन लोगों की जो है काउंसलिंग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही काबिल इज़्ज़त यहाँ पर तशरीफ़ फरमा उलेमा इकराम साहिबान और मेवात इलाके के फ़िक्रमंद और नौजवान साथियों, आज का टॉपिक यकीनन बहुत संजीदा टॉपिक है, बहुत गंभीर टॉपिक है। और ख़ास तौर पर जबकि उलेमा इकराम साहिबान आपके सामने बैठे हों, ऐसे में ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अपनी ज़बान से कोई भी लफ्ज़ इस तरह का ना बोला जाए कि उनके वक़ार को, उनके जलाल को ठेस पहुँचे। दरअसल मुद्दा क्योंकि बहुत ज़्यादा संजीदा है, जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, और उलेमाओं के बाबत इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग आयोजित कर रहे हैं और करवा रहे हैं। बात दरअसल दोस्तों ये है कि वो उलेमा इकराम जिन्होंने मुल्क को आज़ादी दिलवाई और वो उलेमा इकराम जिनकी मौजूदगी न केवल मुसलमानों में बल्कि गैर मज़ाहिब के मानने वालों में भी बहुत ज़्यादा थी एक ज़माने में, और जिनकी मौजूदगी का एहसास ही इस बात का गवाह था, इस बात का सबूत था कि अगर ये हैं तो ये सही होंगे। आज ऐसी क्या बात हुई कि जिन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ में नेशनल मूवमेंट्स में एक नुमाया किरदार निभा के देश को आज़ादी दिला दी, और जिन्होंने न केवल सियासत में बल्कि सहाफत के मैदान में भी ऐसे ऐसे झंडे गाड़े जिन पर बहुत बड़ा डिस्कोर्स आज खड़ा किया जा सकता है, जिनके बारे में रिसर्च की जा सकती है और जिनके बारे में बातें की जा सकती हैं। आज इस बात को समझने का, इस बात का इंट्रोस्पेक्शन का और इस बात के आत्मविश्लेषण का जो है दिन है और उसकी ज़रूरत है। और अपनी बात इस शेर के साथ, बहादुर शाह जफर के शेर के साथ, कि जफर आदमी उसको न जानिएगा, कि जफर आदमी उसको न जानिएगा, वो हो कैसा ही साहबे फहम और ज़का, जिसको ऐश में याद खुदा न रही और जिसको तैश में खौफ खुदा न रहा। दोस्तों, वो उलेमा इकराम, इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा, इस सीक्वेंस को समझना होगा। और इस सीक्वेंस की शुरुआत में 1757 से करना चाहूंगा, जब सिराजुद्दौला नवाब बंगाल, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार बिगुल बजाया, हालांकि वो नाकामयाब रहे, लेकिन जिस तरह से वो शहीद हुए, उनके साथ में अनगिनत बेशुमार मौलाना भी शहीद हुए, जिनके बारे में आमतौर पर बातें नहीं की जाती। 1757 के बाद में वक्त आगे बढ़ता है और 1799 में टीपू सुल्तान जब अंग्रेजों की मुखालफत करते हैं और उनके खिलाफ बगावती सुर अपनाते हैं, तो उस पूरी तहरीक में भी, उस पूरे मोमेंट में भी जो किरदार उलेमा इकराम ने निभाया है वो हमें पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च होनी चाहिए। 1799 हो गया और उसके बाद में फिर आता है 1857, जिसकी क़यादत आखिरी मुगल सम्राट, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की क़यादत में हुई। और रेशमी रुमाल जैसी तहरीक जो उलेमा इकराम चला रहे थे, इनविजिबली उस तहरीक को कामयाब करते हुए 1857 में जिस तरह से उलेमा इकराम ने अपनी भागीदारी निभाई, उसके बारे में भी समझने की जरूरत है। तब हम इस मौजू पर बातचीत कर पाएंगे, तब इस मौजू को हम समझ पाएंगे। ये तीनों आंदोलन समझने की बात है। 1757, 1799 और 1857 कामयाब नहीं हो पाए, ये अपनी जगह है, लेकिन लोगों के बीच में, अवाम के बीच में, कौम के बीच में एक ऐसा बीज उलेमा इकराम की मेहनत से बो दिया गया जो 190 साल बाद हमें नजर आया, और 1947 में देश को पूरी तरह से आजाद कराने में हम लोग कामयाब हो गए। और फिर इससे पहले
जिस तरह से महात्मा गांधी के बारे में तो बातें की जाती हैं भाई कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, डिसओबीडियंस आंदोलन चलाया, सत्याग्रह किया, लेकिन गांधी जी के ये तमाम आंदोलन बगैर उलेमा इकराम के मुकम्मल हो ही नहीं सकते थे। और उलेमा इकराम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से गांधी जी की इस तहरीक को, इन आंदोलन को कामयाब करवाया। और फिर उलेमा इकराम जिनके बारे में बदकिस्मती से आज बात की जा रही है कि उनको सियासत में आना चाहिए, अरे वो तो सियासत क्या, इंसानी और समाजी हर पहलू में उनका किरदार था। और जिस तरह से आज एजुकेशन की बात की जा रही है, हम जामिया मिल्ला इस्लामिया जैसे बड़े इदारे को कैसे भूल सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कैसे भूल सकते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को कैसे भूल सकते हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी को कैसे भूल सकते हैं, दारुल उलूम देवबंद को कैसे भूल सकते हैं, और नदवातुल उलेमा को कैसे भूल सकते हैं। ये महज इदारे नहीं थे, ये महज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं थे, यहां से तो देश का ताना बाना बनाया जा रहा था, और यहां से तो देश के कल्चर को इतना मजबूत बनाया जा रहा था कि एजुकेशन अपनी जगह, लेकिन यहां से एक इस तरह की तर्जुमानी की जाएगी, इस तरह की नुमाइंदगी की जाएगी, और इस तरह के रहबर समाज को दिए जाएंगे जिनके ऊपर कोई डाउट ना किया जा सके और जिनके ऊपर चलने में किसी को कोई एतराज ना हो। और शायद यही वजह थी, जिस तरह मैंने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी और आप भी अगर पढ़ेंगे, कि उलेमा इकराम सिर्फ मुसलमानों के उलेमा इकराम नहीं थे, उलेमा इकराम पूरे समाज के उलेमा इकराम थे। पूरे समाज के अंदर, हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर, जैनों के अंदर, बौद्धों के अंदर, पारसियों के अंदर, हर तबके में, हर मजहब को मानने वाले में उनकी एक्सेप्टेंसी खत्म क्यों हो गई, आज समझने की बात यह है। और जहां तक मेवात की पॉलिटिक्स की बात है दोस्तों, मुल्क आजाद हो गया, और मुल्क को आजाद कराने में जो किरदार मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियत ने निभाया है, उस पर आज थोड़ी बहुत बात करना बहुत लाजमी है। बेशक पहला इलेक्शन 1952 में रामपुर से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लड़ा, पहले वजीर बने, वो तालीम के, एजुकेशन के मिनिस्टर बने, लेकिन जब मेवात में उथल पुथल का माहौल था, लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तब यही गुड़गांव में आके खड़े होकर मौलाना अबुल कलाम आजाद, वही मौलाना जिनके वारिस आप लोग हैं, वो कहते हैं कि अगर ये टोपी वाला, दाढ़ी वाला और कुर्ते वाला अकेला रह जाएगा अगर आप पाकिस्तान चले गए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी क़यादत करूंगा। गुड़गांव से दूसरा इलेक्शन लड़ते हैं, 1957 में जीतते हैं, आपके इलाके से बड़ी तादाद में उनको वोट दी जाती है। और फिर उससे पहले अगर हम देखें, मौलवी इब्राहिम शायम का पहला चुनाव 1952 का कामा असेंबली का, उसमें उन्होंने कामयाबी के साथ में शिरकत की, जीत हासिल की कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से, और जमीयत उलेमा हिंद का भी एक तरह से उनको इनडायरेक्ट तौर पर सपोर्ट था। और इसी फहरिस्त में एक और नाम मौलाना सुलेमान बाजोटवी, जिन्होंने पाकिस्तान जब बना, शुद्धिकरण का मूवमेंट चला, लोग उथल पुथल की माहौल में थे, हड़बड़ी में थे, जल्दबाजी में थे, लोगों को दिशाएं समझ में नहीं आ रही थी, करें तो करें का और जाएं तो जाएं कहां। ऐसे में मौलाना सुलेमान बाजोटवी मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, उन्होंने फिर बसाओ तहरीक के नाम से फिर मेवात के लोगों को दोबारा से अलवर के आसपास के इलाकों में बसाया, और ये साबित किया कि हाँ, उलेमा इकराम सिर्फ मस्जिदों तक, मदरसों तक महदूद नहीं है, लेकिन जब समाज को जरूरत पड़ेगी और जब कौम को जरूरत पड़ेगी, मिल्लत को जरूरत पड़ेगी, तो वो मैदान में भी आएंगे। ये साबित किया था मौलाना सुलेमान बाजोटवी ने, जिन्होंने दोबारा से इलाके का रिहेबिलिटेशन किया, रीसेटलमेंट किया और उन लोगों की जो है काउंसलिंग की।